Welcome back everybody, myself Shabina Sheikh, and today we are going to study about NCERT 5th standard environment subject chapter number 21, like father like daughter. So this chapter is very much interesting if you look like your parents. Okay, so let's start the lesson. Ayushi was sitting near the window and she was reading. It was windy and there was a lot of dust in the air. Suddenly Ayushi sneezed loud. Achhi. Okay, now what is happening? तो here you can see इसमें एक गर्ल है, her name is आयुषी. वो विंडो के साइड में बैठकर बुक रीडिंग कर रही थी. अचानक से बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से उसे छींक आ गई. ओके, तो वो ज़ोर से क्या करने लगी? स्नेज करने लगी, छींकने लगी. तो what is happening next? Let's see. आयुषी's पेरेंट्स वर शॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल्स इन द किचन. जो आयुषी के पेरेंट्स थे वो किचन में वेजिटेबल शॉर्ट आउट कर रहे थे. हर मदर सेड शी स्नेज दस लाइक यू डू. इफ़ यू वर नॉट हियर आई वुड हैव थॉट इट वॉज योर स्नेज. ओके, ना तो आयुषी की मम्मा ने आयुषी के पापा से कहा कि जो आयुषी है वो बिल्कुल आपके जैसा स्नेज करती है. अगर आप यहाँ नहीं होते तो मुझे लगता आप ही छींक रहे. ओके ओके, so here let's move to the next. Here one question is there, so let's see what is it. Ayushi sneezed just like her father. Okay, now so starting of the paragraph we have know that कि आयुषी है अपने father जैसा ही sneeze करती है. Do you have any such habit or trait which is in similar to that of someone in your family? So what is going to tell next कि क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी हैबिट है जो आपके फैमिली मेम्बर से किसी से भी मिलती हो, सिमिलैरिटी हो. व्हाट इज़ क्या है और whom it is सिमिलर टू, किसके साथ सिमिलैरिटी है. यू हैव टू मेंशन इट हियर. 2 कॉलम्स आर देयर. फर्स्ट में क्या लिखा है? योर स्पेशल हैबिट और ट्रीट, आपका जो भी स्पेशल हैबिट है वो, और whom it is सिमिलर टू, किसके साथ सिमिलर है यहाँ पे आपको मेंशन करना है. ओके, सो जस्ट लाइक आई हैव, मैं आपको बता रही हूँ मेरी सिमिलैरिटी है, मेरे स्ट्रेट हेयर है. ओके, तो ये मेरे स्ट्रेट हेयर मेरे मदर से मिलते हैं, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर मदर. ओके, सो नेक्स्ट इज माई स्माइल इज जस्ट लाइक माई फादर. ओके, एंड माई आईज इज जस्ट लाइक माई फादर. तो यू हैव टू राइट योर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी. हम इस लेसन में यही स्टडी करने वाले हैं कि आपके फैमिली मेम्बर में आप किसके जैसे सेम दिखते हो, या आपकी सिमिलैरिटीज़ हैबिट क्या है, आपके हेयर या फिर आपके फेस या आइज़ आपके फैमिली मेम्बर से किससे मिलता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, लेट्स स्टार्ट. हु इज़ हुज आंट? Neelam went to the house of her nani, means mother's mother, during the school holidays. Okay, now जैसे हम अपने नानी के घर during the vacation के टाइम हम अपनी नानी के घर जाते हैं, वैसे ही नीलम, वन गर्ल है, वो अपनी नानी के घर गई थी. She saw someone coming and went to tell her mother, mother, मासी, mother's sisters has come to meet you. तो जैसे ही नीलम ने देखा कि कोई आ रहा है, समवन कमिंग, तो उसने जल्दी से जाके अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, मासी आ रही हैं. ओके, हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम. तो उसकी मम्मी जैसे बाहर आई देखने के लिए कि कौन आया है. शी टोल्ड नीलम, नो दिस इज़ नॉट योर मासी, शी इज़ योर सिस्टर किरण. तो मम्मी ने नीलम से कहा, नहीं, ये तुम्हारी मासी नहीं है, तुम्हारी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, जिसका नाम किरण है. डू यू नो योर एल्डर नानी? क्या आप जानते हो अपने एल्डर्स नानी को? आप जानते हो ना. किरण इज़ हर एल्डर्स डॉटर्स डॉटर. जो किरण है उनकी बड़ी बेटी की बेटी है, डॉटर्स डॉटर है. किरण इज़ योर कजिन सिस्टर. तो किरण आपकी क्या लगेगी? नीलम की कजिन सिस्टर. ओके, इन फैक्ट यू आर द मासी ऑफ हर क्यूट सन समीर. बल्कि तुम क्या लगोगी, जो उसकी किरण है, किरण के हाथ में यू कैन सी वन बॉय इज देयर, उसका नाम समीर है, वो क्या लगोगी कि नीलम उसकी क्या लगेगी? मासी लगेगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाउ वी आर ऑल रिलेटेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नीलम स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर. तो नीलम ने समीर के साथ खेलना स्टार्ट किया. हर मदर कॉल किरण एंड सैड, सी माई नीलम्स हेड इज़ अ लॉट लाइक योर्स, थिक कर्ली एंड ब्लैक. तो जैसे ही नीलम ने, अब क्या हुआ, नीलम अपने समीर के साथ खेलने लगी. तो नीलम की मम्मी ने किरण से कहा, देखो जो नीलम के हेयर है वो सेम एज इट इज़, आप तुम्हारे हेयर जैसे लग रहे हैं, थिक
curly and black. It's good she does not have hair like mine, straight, silky and brown. ये अच्छा है नीलम के लिए कि उसके हेयर मेरे जैसे नहीं हैं, like straight, silky और brown नहीं है. Neelam's Nani laughed and said, yes, it's strange. Okay, ये कोई strange वाली बात नहीं है. We sisters had thick hair and now our second generation has similar hair. तो उसकी जो नानी है जल्दी से हंसने लगी और कहा कि ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टर के अब जो सेकेंड जनरेशन है उनके भी हेयर हमारे सिमिलर जैसे हो रहे हैं. वी सिस्टर्स हैड अ थिक हेयर एंड नाउ आवर सेकेंड जनरेशन हैज सिमिलर हेयर. ओके, नीलम वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस. सारी ये बातें नीलम क्या कर रही थी, सुन रही थी. She thought, we are called distant relatives, but how closely related we are in many ways. हम तो बहुत दूर के क्या हैं, relatives है, लेकिन हम एक दूसरे से closely relate. Let's move to the next topic, that is find out and write. So what you're going to do, let's see. Does Neelam have curly hair like her nannies? Yes, we know that Neelam we have already discussed that Neelam have a curly hair just like her nanny. So now you look for some special treat in your sister or brother, would also be cousin. So what you're going to do, you have to go and अपनी family member में, treat means होती है like क्वालिटीज़ जो आपके अंदर, आपको क्या करना है, आपके फैमिली मेम्बर में यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ ब्रदर, सिस्टर और इट कुड बी अ कज़िन भी हो सकता है. आपको क्या करना है, वहाँ उनके पास जाने हैं और उनके आपके अंदर जो स्पेशलिटीज़ है, जो क्वालिटीज़ है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपके सिस्टर में भी या ब्रदर में भी सेम है, या आपके कोई कज़िन हो क्या उसके में भी सेम क्वालिटीज़ है. लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज़, तो लाइक योर आईज, डिम्पल ऑन चिक्स, हाइट और शार्प नोज, वॉइस एक्सेट्रा. ओके, यू हैव टू गो एंड जस्ट फाइंड आउट कि क्या सेम सिमिलैरिटी है. इफ़ इट इज़ द ट्रीट कम्स फ्रॉम योर फादर्स साइड और अ मदर साइड. और व्हाट यू गोइंग टू डू नेक्स्ट थिंग कि आपको ये भी पता करना है, आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि दिस क्वालिटीज़ आपके कौन से साइड से आई है, आपके फादर के साइड से आई है या फिर आपके मदर के साइड से आई है. तो योर नेक्स्ट इज योर वन एग्जाम्पल इज गिवन. An example is given, make this table in your notebook and fill it. So what you're going to do here, one table is given related to Neelams. So Neelam have a special treat. तो नीलम के हमने already we have learned that कि नीलम have a curly hair just her like नानी. Okay, whom does it resemble? तो किसके साथ उसके curly hair मिलते थे, तो her नानी means grandmother. Next, from whose side, किसके side से उससे curly hair मिले थे, तो her mother के side से. Okay, so what you're going to do, you have to make your own. आपको अपने यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स फिल करनी है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज योर नीलम्स हेयर इज लाइक हर नानीज थिक कर्ली. सो एज वी नो दैट कि नीलम के जो हेयर थे वो अपनी उसकी नानी जैसे थिक एंड कर्ली थे. नीलम्स मदर हैज़ ए स्ट्रेट ब्राउन एंड सिल्की हेयर. बट नीलम के जो मदर थे उनके जो हेयर कैसे थे, स्ट्रेट थे, ब्राउन थे एंड सिल्की थे. What type of hair do you have? Black और brown, oily और dry. So आपके hair कैसे हैं? What type of hair do you have? आपके कैसे hair हैं? Do you have to write over here? आपको यहाँ पे लिखने हैं आपके जैसे भी hair हो, black है, brown, oily या dry है, whatever you having, you have to write here. Okay, let's move next. So next is here. What is the color of your hair? आपके कलर के हेयर का कलर क्या है? Measure and write the length of your hair. You have to go measure and write the what type of color do you have. आपके पास कैसे कलर के हेयर है, ब्राउन है, ब्लैक है और कितनी उसकी लेंथ है. You have to measure and write it here. Means 1 meter is equal to 100 centimeter होता है. तो you have to write here. Okay. Now let's move to the next. Next is your hair like that of anyone else in your family? If yes, then write the name of the person. So आपके hair जैसे हैं, क्या आपके family member में भी किसी के hair वैसे हैं? So write the person name. आपको उस person का name यहाँ लिखना है. Okay? So let's move to the next. Measure the hair of other members of your family. तो आपको क्या, what are you going to do that कि यू हैव टू गो एंड आपके फैमिली मेम्बर में जो अदर मेम्बर्स हैं उनके भी लेंथ को, हेयर के जो लेंथ है वो मेजर करने हैं एंड राइट
हियर, राइट इट हियर, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली, यू हैव टू गो एंड मेजर ऑल द फैमिली मेम्बर्स के जो आप हेयर को लेंथ को मेजर करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर, किसकी लॉन्गेस्ट हेयर है, यू हैव टू राइट द नेम हियर, okay, so let's move to the next, that is how many people do you know whose hair is longest than 1 meter, is having long hair inherited in your family, so what are going to do कि आपके फैमिली मेम्बर में हाउ मेनी कितने पीपल्स हैं जिनके हेयर लॉन्ग है 1 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्ग है 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट है। एंड क्या आपके जो इनहेरिटेड मीन्स होता है, इनहेरिटेड मीन्स ऐसी क्वालिटीज़ जो हमें हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है, जो हमें अपने पेरेंट्स से बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। तो यू हैव टू गो एंड राइट इट द नेम हियर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट हियर, डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर, ओके। नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू, यू हैव टू गो एंड मेजर योर हाइट, आपको अपने मेजरमेंट करने हैं अपने हाइट की, ओके। एंड देन कैसे मेजर करना है, हेड टू टो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यू हैव टू मेजर योर हाइट लेंथ एंड देन यू हैव टू राइट ओवर हियर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज how tall do you think you will be when you grow up, is anyone else in your family of the same height, what are you going to do that कि how tall you think, आपको क्या लगता है कि आप अब कितने ग्रो होने वाले हो, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में क्या आपके जैसे सेम जितनी एट प्रेजेंट आपकी हाइट जब आप मेज़र करोगे तो एट प्रेजेंट जितनी आपकी हाइट होगी सेम क्या आपके फैमिली मेम्बर में भी इतनी है या आप इससे ज़्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है। यू हैव टू राइट हियर, तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपके फैमिली मेम्बर में इतनी ही सबकी हाइटेड है तो आप सेम ही रहने वाले हो, अगर इससे बड़ी है, इससे लॉन्गेस्ट है तो यू आर गोइंग टू ग्रो लॉन्गर। सो हियर पार्ट 1 इज ओवर, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।